Dear students, today we are going to discuss class 10th mathematics chapter 2 polynomial बहुपद। इसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर कर लिए हैं। आज थर्ड लेक्चर होगा। सेकंड लेक्चर में हमने बहुपद का मान और बहुपद के शून्यक के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है? इसमें हम बहुपद के शून्यक जो निकलेंगे उससे हम बिंदु बनेंगे उसको हम किस पे दिखाएंगे? उसको हम दिखाएंगे ग्राफ पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक, रैखिक बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे हम? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले। ठीक है, माना कोई रैखिक बहुपद y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखें या p ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखें, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे p ऑफ x किसको दिखाएगा? ग्राफ में y को दिखाएगा। ठीक, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। ये जो y एक्सिस होगी यही हमें p ऑफ x को दिखाएगी। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी। हम बिंदु निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे? ठीक है, इसलिए अच्छा, चूँकि y इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 3 है, तो हम पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट निकालने के क्या करेंगे? x की जगह पे सबसे पहले 0 रखेंगे। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 तब y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 प्लस 3। वाई इक्वल टू 0 प्लस 3, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3। ठीक है, कुछ नहीं करा, x की जगह पर मैंने 0 रख दिया। आप चाहें तो और भी कोई पॉइंट रख सकते हैं, मैंने 0 रखा है। x की जगह पर मैंने 0 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है, तो इससे जो बिंदु बनेगा वो क्या बनेगा? बिंदु होगा, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लेते हैं क्योंकि बिंदु किस तरह से होता है? x कॉमा y होता है। ठीक है, तो x हमने कितना लिया था? 0 लिया था, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली है? 3 मिली है। ठीक है, तो ये बन गया बिंदु। लेकिन कोई भी ग्राफ बनाने के लिए एक बिंदु की जरूरत है। वैसे ये रैखिक बहुपद है, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगी। ठीक है, तो दूसरा बिंदु भी चाहिए हमें, तो दूसरे बिंदु के लिए कुछ नहीं करेंगे, अब मैं रख दूंगा y की जगह पे 0। ठीक है, जब y इक्वल टू 0 हो तब x की वैल्यू क्या होगी? देखना, 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -3, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -3 आया है, 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, -3/2। ठीक, और इसका बिंदु क्या बनेगा? इसका बिंदु बनेगा x कॉमा y होता है, तो x की वैल्यू हमारी -3/2 है और y की वैल्यू कितनी रखी थी हमने? इसमें 0 रखी थी। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? 0। ठीक, तो हमें 2 बिंदु मिल गए, एक मिला है 0,3 और एक मिला है -3/2, 0। तो इसको नोट करिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं।
आप वीडियो को पॉज करके नोट करना। मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं बिंदु लिख लेता हूँ। बिंदु क्या क्या आए हैं, 0,3 और आया है -3/2, ठीक है। तो ग्राफ देखना इसका, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट, हमने 9th में पढ़ रखा है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु, यानी ओ 0,0। अब पॉइंट देना 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4। ठीक है, थोड़े पॉइंट ये वाले पास में होंगे, इनको थोड़ा दूर करते हैं। -1 -2 -3 एंड -4, ऐसे ही वाई एक्सिस में -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। तो यहाँ देखना, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे। हमें पॉइंट मिला है, सबसे पहला है 0,3। 0,3 का मतलब क्या था कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 थी और y की वैल्यू 3 थी, ठीक है। तो x पे 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक। और y पे 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और ये दोनों पॉइंट यहीं पे मिल रहे हैं, तो ये बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इस बिंदु को हम नाम दे रहे हैं A, 0,3, ठीक है। दूसरा बिंदु है -3/2, 0, -3/2। सबसे पहले 3/2 देखना कितना होता है, ये होता है 1.5, ठीक है। 3 को 2 से डिवाइड करना, 1.5 आएगा। 1.5 किसके बीच में होता है, 2 के और 1 के बीच में होता है, ठीक है। और माइनस का है ये, तो इस साइड में होगा, ठीक। ये क्या है, 3/2 है। कितना है ये, 3/2 है, ठीक है। ये तो 3/2, वो भी माइनस का, -3/2, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला दे रहे हैं। तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा एक प्राप्त होती है। क्योंकि ये एक रैखिक बहुपद था, तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो एक सरल रेखा मिलता है, ठीक है। मतलब इसीलिए इसका नाम रैखिक बहुपद है। तो इसका ये बहुपद था क्या, इसकी इक्वेशन थी y = 2x + 3, उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, अच्छा किस पॉइंट की वैल्यू कितनी थी, इसको मान लेते हैं b, और इसकी वैल्यू थी -3/2, 0, ये थी इसकी वैल्यू, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका जो शून्यक है वो कहाँ है, इसका जो शून्यक है वो कहाँ है। देखिए, हमने जब बहुपद को, जो बहुपद था y = 2x + 3, इसको मैंने बताया था P(x) = 2x + 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद के शून्यक के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, P(x) को हम रखते हैं 0 के इक्वल, ठीक। P(x) को 0 के इक्वल रखेंगे तो इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे। 2x + 3 = 0, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, ये 3 जाएगा उधर -3, और यहाँ पे होगा ये इसके अपॉन में चला जाएगा -3/2, ठीक है। तो बहुपद का शून्यक वहाँ मिलेगा जहाँ पे Px की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, और Px की वैल्यू यानी y की वैल्यू जहाँ पर 0 आई होगी, और y की वैल्यू हमारी 0 आई है x = -3/2 पर, यानी बिंदु है वो बिंदु है -3/2, 0, जहाँ पे हमें शून्यक की वैल्यू मिली थी।
ठीक है। तो शून्यक कहाँ है, शून्यक हमें मिला है -3/2 पर x की वैल्यू जब -3/2 है तब हमें हमारी p ऑफ x की वैल्यू 0 यानी y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसका बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, इसका कोऑर्डिनेट है ये वाला, देखना -3/2, 0, देखो क्योंकि यहीं पर वैल्यू जो है y की 0 है, ये शून्यक नहीं है, इसको मत बोल देना शून्यक, ठीक है, ये शून्यक है, ठीक। -3/2, 0 का जो कोऑर्डिनेट बना है, ठीक है, मतलब शून्यक तो ये है, और इसका जो ज्यामितीय निरूपण हुआ है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो इस वाले बिंदु पर है, ठीक। अब ध्यान से देखना ये बिंदु है कहाँ पर, ये बिंदु है x अक्ष पर, किस पर है, x अक्ष पर है, और इसका कोऑर्डिनेट है -3/2, 0। तो अतः बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है, x निर्देशांक है जिसका y इक्वल टू, जहाँ लिखो, जहाँ y इक्वल टू 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रदर्शित करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। मतलब ये है कि हमें शून्यक का मिला, भी मैंने बताया, ठीक, ये तो शून्यक है। हमें शून्यक मिला वहाँ पर जहाँ पर उस ग्राफ में जो बिंदु है उसका x निर्देशांक शून्यक होगा, ठीक है, x निर्देशांक क्या होगा, शून्यक होगा इसका। देखिए इसका x निर्देशांक ही शून्यक है, x निर्देशांक क्या है इसका, -3/2 है, y निर्देशांक इसका 0 है, x निर्देशांक -3/2 है, ठीक है, -3/2 है। तो x अक्ष पर जो ग्राफ जहाँ काटेगा x अक्ष को, वहीं पे उसका हमें क्या मिलता है, बिंदु मिलता है, ठीक है, और वहीं पे उसका जो x निर्देशांक होता है वो क्या होता है, शून्यक होता है। तो हमें हमेशा शून्यक कहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे जहाँ पर कोई ग्राफ x अक्ष को काटेगा, ठीक है। अभी हम जब द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे तब भी देखना x अक्ष के ही बारे में बात होगी, ठीक है, x अक्ष पर ही वो ग्राफ काटेगा जहाँ पर, वहीं पर हमें क्या मिलेगा, शून्यक मिलेगा। अदरवाइज़ y अक्ष पर हमें कोई शून्यक नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर y अक्ष पे भी काटा है लेकिन यहाँ पे शून्यक नहीं है, ठीक है। शून्यक हमेशा कहाँ मिलता है, हमें x अक्ष के निर्देशांक मिलता है, ठीक है, यानी x अक्ष पर जहाँ जहाँ ग्राफ काटता है वहाँ हमें शून्यक मिलता है, ठीक। तो ये था इसका, इस क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिया उसका ज्यामितीय निरूपण था। अब हम इसका व्यापक रूप पढ़ेंगे, इसको नोट करिए। तो व्यापक रूप में देखना, व्यापक रूप में बेटा हम रैखिक बहुपद को कैसे लिखते हैं, रैखिक बहुपद लिखा जाता है y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b, या p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। अभी मैंने बताया p ऑफ x और y एक ही बात है। अच्छा, अब जैसे हमने एग्जांपल में करा वैसे ही इसका निरूपण दिखाएंगे, देखना। सिंस y इक्वल टू कितना है, ax प्लस b। अब हम बिंदु इसके ढूंढते हैं, दो बिंदु ढूंढेंगे, x की जगह पर रखेंगे पहले 0। जब x इक्वल टू 0 तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने 0 रखा है प्लस b, दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू होगा a इंटू 0 यानी 0 प्लस b, और y की वैल्यू कितनी हो गई, b हो, ठीक है। अब बिंदु क्या मिला हमें, इसलिए बिंदु मिला हमें x, y होता है तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमें मिली है b, ठीक।
अच्छा, दूसरा बिंदु ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, y की जगह पर 0 रख देंगे। जब y इक्वल टू 0 तब x की वैल्यू देखना कितनी मिलेगी, y इक्वल टू 0 रखो इसमें, 0 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, b इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा इस साइड में जा करके, कितना आएगा ए एक्स इक्वल टू माइनस बी। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आएगी, ये a इसके अपॉन में माइनस बी अपॉन ए, और बिंदु मिलेगा हमें, बिंदु मिलेगा x कॉमा वाई होता है, x की वैल्यू कितनी आई है माइनस बी अपॉन ए है, और y की वैल्यू कितनी रखी थी तब हमें मिला था, y की वैल्यू 0 रखने पर मिला था, ठीक है, ये हो गया इसका बिंदु। अब इसके बाद में इसका ग्राफीय निरूपण बंद करते हैं, ठीक है, इसको ज्यामितीय निरूपण करते हैं इसका, इसको नोट करिए। तो मैं बिंदु लिख ले रहा हूँ, क्या क्या आए हैं, एक आया है 0 कॉमा बी, और एक आया है माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0, ठीक है। अब हम इसको दिखाते हैं ग्राफ पर, जैसे हमने एग्जाम्पल में दिखाया था, ठीक है। देखना, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर तो मूल बिंदु होगा ओ 0 कॉमा 0। देखिए बिंदु हम ले ले रहे हैं, यहाँ पर है ए, इस साइड माइनस ए, ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ ए और बी की बात है, तो दो बिंदु हम ए और बी ले रहे हैं, ठीक है, दूर दूर ले रहे हैं, ए और इतनी दूरी पर ही माइनस ए इस साइड में, ठीक है, यहाँ पर बी और यहाँ पर माइनस बी, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान देखना कि ये वाला बिंदु जो है 0 कॉमा बी है, यानी x पे 0, ये x एक्सिस का है, और ये y, x पे 0, y पे कितना है b है, तो बिंदु बनेगा ये वाला, ठीक है, 0 कॉमा बी। दूसरा बिंदु है माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए कहाँ पर होगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए को हम यहाँ पर ले रहे हैं 0 और ए के माइनस ए के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ देखना, इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला लो, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर ये कितना बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक हैं माइनस बी, सॉरी बी बिंदु ले रहे हैं ये, क्योंकि वो वाला बिंदु ए था, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें y की वैल्यू 0 कब मिली, वही उसका x निर्देशांक क्या होगा, हमारा 0 होगा। तो हमें y की वैल्यू 0 यहाँ मिली, देखिए y की वैल्यू 0 यहीं तो मिली थी, y की वैल्यू 0 हमें कब मिली है, जब x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है। तो इसका 0 का बिंदु कहाँ पर है, यहाँ है, ठीक है, और इसका 0 का निर्देशांक क्या है, x निर्देशांक ही है, ठीक है। अगर हम उससे देखें, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, हमें जो बहुपद दिया वो क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ठीक है, परंतु y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो 0 के लिए हम क्या करते हैं, 0 के लिए अभी देखना x की वैल्यू यही आएगी, 0 के लिए क्या करेंगे, हम y इक्वल टू 0 रख देंगे, या p ऑफ x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, p ऑफ x में ले लीजिए, p ऑफ x, ठीक है, p ऑफ x और y एक ही बात है, ये y एक्सिस होता है, यही p ऑफ x होता है। p ऑफ x इक्वल टू 0 यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, और हमें यहाँ से ए एक्स की वैल्यू मिलेगी, ये b उधर जाएगा, माइनस का b हो जाएगा, और ये a इसके अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या है, 0 का। अब यहाँ देखना, हमें 0 कब मिला है, जब x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है, और 0 क्या है, y की वैल्यू जहाँ 0 हो जाती है वहीं पे हमें 0 मिलता है, तो y की वैल्यू हमारी 0 कहाँ हुई है, इस बिंदु पर हुई है, ठीक है। तो इसका x निर्देशांक जो है, x निर्देशांक वही इसका 0 का, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें 0 कहाँ मिलता है, जहाँ पर बहुपद का ग्राफ x अक्ष को काटता है, ठीक है, x अक्ष को काटता है। तो इसमें हमें तो 0 यहाँ मिला है, ठीक है, इसको नोट करिए।
अच्छा, और ये जो बहुपद है इसमें जो a की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं इसलिए बहुपद y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और इस बहुपद का मान क्या था, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका समीकरण है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या है, माइनस बी अपॉन ए है, ठीक है। कितना है, माइनस बी अपॉन ए है। और इसका शून्यक देखना, शून्यक आए कितने इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। का एक शून्यक है, कितना है, एक शून्यक है जो एक्स, जो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक है, एक्स निर्देशांक, किस बिंदु का एक्स निर्देशांक है, या एक्स निर्देशांक तो यहाँ भी है, लेकिन उस बिंदु का एक्स निर्देशांक है जिसका y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का ग्राफ जहाँ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद तो यहीं कर रहा है ना x अक्ष को, तो इसका x निर्देशांक क्या होगा, इसका शून्य होगा, ठीक है। जहाँ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 है, का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद करता है। वो वीडियो में नहीं आ रहा है, ये प्रतिच्छेद करता है, यहाँ लिख दे रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, वहीं पे क्या है, मिला है हमें, शून्यक मिलता है, ठीक है। इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए इसे। तो इसमें हमें एक बात पता चली, हमें दो बातें पता चली कि किसी भी बहुपद का, अभी हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तो उसमें भी यही रूल लगेगा कि किसी भी बहुपद का शून्य कहाँ होता है, जहाँ पे उसका ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। x अक्ष उस बिंदु का x निर्देशांक होगा जहाँ पर उसका ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। मतलब किसी बहुपद का, कोई बहुपद y इक्वल टू की फॉर्म में है, उसका शून्य क्या होगा, उसका शून्य वो होगा जहाँ पे उसका ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, उस जहाँ पे, और x अक्ष को जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है उसका x निर्देशांक, उस बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, उसका शून्यक होता है, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए इसका शून्यक है, तो ये क्या है, ये इस बिंदु का x निर्देशांक है, ठीक है। ये y निर्देशांक है, ये इस बिंदु का x निर्देशांक है, ये इस बिंदु का y निर्देशांक है। तो हमें शून्यक कहाँ मिलता है, हमें शून्यक हमेशा वहाँ मिलेगा जहाँ पे उसका ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये पता चली कि एक रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। एक रैखिक बहुपद के शून्य कितना होगा, एक होगा।